नमस्कार दोस्तों, तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी भाषा के बारे में कि इंडिया में किस प्रकार इसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी मातृभाषा को बोलने में हिचकिचाना नहीं चाहिए और किस प्रकार हम इसे हमारी जो मातृभाषा है अब उसे हमें अपनाना चाहिए। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि हिंदी भाषा के जो लोग हैं, हिंदी बोलने वाले लोग हैं, भारत के लोग हैं, जो वो अपनी मातृभाषा बोलने में इतनी क्यों हिचकिचाते हैं, शर्माते क्यों हैं, क्यों उन्हें अपनी मातृभाषा बोलने में गर्व महसूस नहीं होता। विदेश में जाकर आखिरकार क्यों वो जो उनकी हिंदी भाषा है उससे बोलने में हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं, क्यों आखिरकार वो जो इंग्लिश बोलते हैं उन्हें ही जेंटलमैन समझा जाता है, उन्हें ही जो योग्य व्यक्ति समझा जाता है, जो हिंदी में बात करते हैं उन्हें मूर्ख लोग समझते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों लोगों की सोच ऐसी मानसिकता बन गई है, ऐसी मेंटालिटी बन गई है? तो जो और दूसरी भाषा बोलने वाले लोग हैं, जैसे पंजाबी बोलने वाले, मराठी, तेलुगु, तमिल, फ्रेंच, जर्मन, जो भी और अदर लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, उन अपनी भाषा पर उन्हें गर्व है कि वो उस भाषा को बोलते, उसी भाषा में बात करते हैं। चाहे वो कोरियन हो, चीनी हो चाहे कोई भी विश्व की लैंग्वेज हो, वो अपनी भाषा को बोलते हुए अपना गर्व महसूस करते हैं कि वो वही भाषा बोल रहे हैं जो उनकी मातृभाषा है। लेकिन जो पता नहीं ऐसा क्या बात है जो इंडिया में है, जो भारत में हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हिंदी भाषीय लोग हैं, ऐसा वो क्यों नहीं करते हैं? हिंदी भाषा बोलने में वे शर्माते, हिचकिचाते हैं और हिंदी बोलने वालों को अयोग्य और मूर्ख समझा जाता है कि उन्हें कुछ नहीं आता। जो इंग्लिश में बात करते हैं उन्हें वे जेंटलमैन, योग्य व्यक्ति समझते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्यों इन जो हिंदी भाषा के लोगों की मानसिकता है? और इंडिया में रहकर ही अगर आप हिंदी में नहीं बात करेंगे तो ये भी हिंदी के लिए, जो हिंदी भाषा के लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि सिर्फ हिंदी को ही प्रेफर करना, जैसे सिर्फ इंग्लिश को ही प्रेफर करना, जैसे इंट्रेंस एग्ज़ाम में भी हो, जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी सिर्फ हिंदी ही लैंग्वेज का प्रयोग होता है। तो इस चीज़ का क्या फ़ायदा है कि जो जिस देश के लोग जौन सी भाषा बोलते हैं अपनी भाषा, उस भाषा में वह कोर्ट में यूज़ नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक लोकतंत्र में ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जिस देश का लोकतंत्र, सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट इंडिया की, भारत की, उसमें जो आम आदमी नागरिक है, जो कोई भी हो जिसे इंग्लिश नहीं आती, उसको उसकी बात समझ में नहीं आती, न्यायालय में जो केस में जो उनके बीच बातें हो रही है वो आदमी एक समझ नहीं सकता जिसको इंग्लिश नहीं आती। तो उस न्यायालय का उस चीज़ का क्या फ़ायदा, उस कोर्ट का, जो इंडिया की न्याय व्यवस्था, उसका इस चीज़ का क्या फ़ायदा है कि वो अपनी भाषा में अपने जो उसका विचार है वो नहीं रख सकता, अपना पक्ष नहीं रख सकता। उसका पक्ष रखने के लिए ऐसे व्यक्ति को हायर करना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति को हायर करना पड़ता है जिसे इंग्लिश आती हो और वो फिर इंग्लिश में बात करते हैं। जो यह एक बहुत ही इंडिया के लिए भी शर्म की बात है कि जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय, उसमें भी सिर्फ इंग्लिश ही चलती है और हिंदी भाषा उसमें अलाउड नहीं है। तो यह भी एक बड़ी, इसमें भी आगे चल के सुधार होना चाहिए, अलो होना चाहिए। क्योंकि जो आम नागरिक है वह भी कोर्ट में जाकर, चाहे कोई भी कोर्ट हो, इंडिया की हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें जाकर वह अपना पक्ष रख सके और उनकी बातें समझ सके वो कि क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो यही बात है कि जो हिंदी भाषी लोग हैं उन्हें इस बात में कोई भी शर्म करने की या डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुलकर अपनी भाषा को बोलें। जैसे तमिल के लोग, पंजाबी, तेलुगु लोग हैं, उन्हें जब वो अपनी भाषा बोलते हैं तो उन्हें गर्व महसूस होता है, वो नहीं शर्माते। उन्हें इंग्लिश नहीं आती है तो फिर भी वो अपनी मातृभाषा बोलते हैं, मदर टंग बोलते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी बात है कि जो हमारी भाषा है इसे आप यूज करें, इसको बोलने में शर्माएं ना। क्योंकि और एक सबसे बड़ी बात, दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करो। ये नहीं कह रहा कि तुम हिंदी भाषा बोलो और जैसे इंग्लिश है उसका मान करो, ठीक है। अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, प्रोफेशनल चीज़ में उसकी ज़रूरत है, एक सिर्फ भाषा के तौर पर उसे देखो, भाषा के तौर पर उसे सीखो। जहाँ उसकी ज़रूरत हो उसका वहाँ प्रयोग करो। सिर्फ आम लोग जैसे
आदमी भी हिंदी बोलना जो जानता है या समझता है तो उसके साथ हिंदी में ही बात करो। इंग्लिश को सिर्फ ऐसे इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के तौर पर रखो, एक भाषा के तौर पर ही समझो उसे, है कि वह ठीक है। जो वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत प्राथमिकता, बहुत महत्वपूर्ण है। जो वर्ल्ड की इंटरनेशनल रिलेशन के लिए जो बाहर जाते हैं इंडिया के लोग विदेश में, उनके लिए इंग्लिश भाषा जानना ज़रूरी है। और जो इंटरेक्शन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ कम्युनिकेशन, सिर्फ भाषा के तौर पर। ऐसा नहीं कि जो आदमी इंग्लिश बोलता है वह एक जेंटलमैन है या वह एक योग्य व्यक्ति है, और जो एक हिंदी बोलने वाला है उसे कुछ नहीं आता, वह एक गुणी व्यक्ति नहीं है। यह कोई अच्छी मानसिकता नहीं है लोगों की, क्योंकि भाषा होती है, चाहे इंग्लिश हो वह, चाहे हिंदी हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे तमिल हो, चाहे पंजाबी हो। इसी प्रकार और इंडिया में यही नहीं है कि इंडिया में जैसे हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो दूसरी भाषाओं को भी जानने की कोशिश करें, जैसे तेलुगु को, तमिल को, पंजाबी को, बंगाली को, क्योंकि तभी जो इंडिया में लोगों की भाषा के प्रति है जो उनमें जागरूकता आएगी कि सभी भाषाएं सिर्फ भाषाएं कम्युनिकेशन का साधन है। सभी को एक दूसरे की भाषाओं का सम्मान करो। तेलुगु जो हिंदी बोलने वाले हैं, तेलुगु, तमिल, पंजाबी भाषाओं का सम्मान करो, उससे सीखने का प्रयास करो, एक दो वर्ड सीखो, क्योंकि तभी इंडिया में जो उसकी अपनी लैंग्वेजों का ज़्यादा विस्तार होगा इंग्लिश के स्थान पर। क्योंकि आज सिर्फ वर्ल्ड में ही नहीं, बात में भी ज़्यादातर इंग्लिश को ही प्रेफर किया जाता है। अगर आपको कोई जॉब लेनी है, आपका इंटरव्यू होता है कोई कंपनी में, तो सिर्फ इंग्लिश को ही प्रेफर करते हैं। जो इंग्लिश बोलते हैं, जो उन्हें सैलरी भी अच्छा पैकेज मिलता है, सिर्फ इस कारण कि उन्हें सिर्फ एक भाषा जो हो वो अच्छी आती है, लैंग्वेज अच्छी आती है, चाहे उनके पास स्किल हो या ना हो। क्योंकि एक हिंदी बोलने वाले को आज के भारत में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, उसे अयोग्य समझा जाता है कि इसे कुछ नहीं आता। सिर्फ एक लैंग्वेज के तौर पर भेदभाव करना ये सही नहीं है। इसी चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है या कोई भी लैंग्वेज है, सिर्फ उसे लैंग्वेज के तौर पर देखो, ना कि उसकी स्किल्स की, उसकी योग्यता से उस चीज़ का पता लगाना, अनुमान लगाना बिल्कुल गलत है। कि उसे यह लैंग्वेज नहीं आती तो उसके अंदर और कोई योग्यता नहीं है, उससे कुछ नहीं आता, उसे कोई स्किल नहीं आती, तो ये गलत बात है उस चीज़ की। उस व्यक्ति हर एक चीज़ से उसकी स्किल देखी जाए, उसकी योग्यताएँ देखी जाए, उसे क्या आता है, ना कि एक सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर यह प्रेफर करना गलत बात है। कि उसे सिर्फ एक लैंग्वेज, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती तो वह इस पोजीशन के लिए योग्य नहीं है, इस पद के लिए वह योग्य नहीं है। क्योंकि आज की जो इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सिर्फ वो इंटरव्यू हैं, सिर्फ वो इंग्लिश में ही उनके इंटरव्यू होते हैं। क्योंकि जो एक योग्य व्यक्ति है, जो हिंदी भाषा बोलने वाला है, जिसे अच्छी स्किल आती है, उसे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जहाँ बड़ी बड़ी पोजीशन है इंडिया में, किस कारण की? क्योंकि सिर्फ जो उसकी इंग्लिश लैंग्वेज है में पकड़ अच्छी नहीं है। इंग्लिश को लैंग्वेज को सीखो, ना कि बुरी नज़र से देखो, सिर्फ उसका एक भाषा के आधार पर, एक लैंग्वेज के आधार पर सीखो उसको। और अपनी जो इंडिया में लगभग सभी लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं, तो इसमें हिंदी में ही क्यों काम नहीं होता है? जो बड़ी कंपनियां हों हिंदी में काम क्यों नहीं करती हैं? जैसे इंडिया में जो हाई प्रोफाइल जो स्टडीज़ हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, तो वो भी स्टडी इंग्लिश में ही होती है हाई क्लास की, तो वो हिंदी में क्यों नहीं होती है? यह भी क्योंकि जो आदमी है, जो अपनी मातृभाषा में जो जन्म से बोलता है, उसी भाषा में वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकता है चीज़ों को। वो किस प्रकार, क्योंकि जो उसे डॉक्टर बनकर इंग्लिश ही में डॉक्टर बनकर बात करेगा या इंग्लिश ही में सारी स्टडी करेगा, तो बात तो उसे हिंदी बोलने वाले लोगों के साथ करनी है, आम नागरिकों के साथ करनी है। जो उनकी लैंग्वेज, उनकी समस्या को तभी समझेगा या जो मरीज आते हैं किसी डॉक्टर के पास, तो वह डॉक्टर की लैंग्वेज को तभी समझेंगे जब वह हिंदी बोलेगा, उनकी घरेलू भाषा बोलेगा, जो उनकी मदर टंग है वह लैंग्वेज बोलेगा, तभी वह उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकता है। और मरीज भी डॉक्टर की बातें समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर एक इंग्लिश बोलने वाला डॉक्टर उसे इंग्लिश में बात करेगा, तो उसके मरीज को क्या समझ में आएगा और वो किस प्रकार अपनी प्रॉब्लम्स को डॉक्टर के सामने बताएगा?
तो इसी के कारण है कि जो स्टडी है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टरिंग है, जो कॉमर्स और बिजनेस से रिलेटेड है, तो हिंदी हिंदी में पढ़ना चाहिए। हिंदी इसमें कोई नहीं है। ये एक बहुत गर्व की बात है कि पिछले साल मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग की शिक्षा हिंदी में शुरू करने वाला वह देश का पहला राज्य बन गया है। ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर भारत में रहते हो तो आम लोगों के लिए तुम्हें काम करना है तो उसी की भाषा में क्यों नहीं सीख सकते। ऐसी कौन सी बात है कि तुम जो हाई प्रोफाइल जो लैंग्वेज स्टडी है वो सिर्फ इंग्लिश में ही होती है। ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। हाँ, कोई वर्ड आता है जो आज हिंदी में उपलब्ध नहीं है, हिंदी में उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो सेम यूज वर्ड इंग्लिश का जो वर्ड है हिंदी में यूज कर सकते हैं हम उसे। तो ऐसी कोई इसी कारण में यही कहना चाहता हूँ कि जो आप स्टडी करते हो, जो समझते हो, क्यों ना भारत में हिंदी भाषा को प्रेफर किया जाए। चाहे कोई भी भाषा हो, मतलब चाहे फ्रेंच बोलने वाले हो, चाहे जर्मन बोलने वाले हो, चाहे तेलुगु बोलने वाले हो, चाहे तमिल बोलने वाले हों, अपनी ही भाषा में उसका ज़्यादा अच्छी तरह से सीख सकते हैं। उसी में वो ज़्यादा नॉर्मल कंफर्टेबल होंगे। चाहे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, कुछ नया सीखना हो, उन्होंने अपने जीवन में नया परिवर्तन लाना हो हर एक चीज़ में जो उसकी सबसे एक पीछे रिसर्च भी हुई थी अमेरिका की 1994 में शायद रिसर्च की थी कि जो एक बच्चा है वह सबसे जल्दी किस चीज़ में सीखता है, किस चीज़ में वह नई नई अपनी जो उसे समझता है कि ये समाज क्या है, ये वर्ल्ड क्या है, ये किस प्रकार कार्य करता है बिजनेस क्या है। तो उन्होंने एनालाइज ये रिसर्च किया कि जो बच्चा है उसको मदर टंग में सबसे जल्दी सीखता है, उसमें उसके सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आए हैं कि ना कि किसी दूसरी भाषा में जो उसकी मदर टंग है उसे दूसरी भाषा में जब वह सीखता है तो उसे दिक्कतें परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो एक बच्चा होता है उसे अगर इंग्लिश मदर टंग है उसकी, तो उसको वर्ल्ड के बारे में पता होगा कि वर्ल्ड क्या होता है, इसका क्या मीनिंग होता है। अगर किसी दूसरी भाषा में वो सीखने जाएगा कि जैसे हिंदी में सीखने जाएगा कि वर्ल्ड को क्या कहते हैं, संसार कहते हैं, तो भाई पहले तो उसे यही सीखने में सबसे ज़्यादा समय लग जाएगा कि वर्ल्ड को संसार भी कहते हैं, विश्व भी कहते हैं। फिर उसका एनालाइज, फिर वो उससे आगे जाकर फिर समझेगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, संसार का, वर्ल्ड का, समाज का, ये कैसे मीनिंग है। तो इस प्रकार जो एक बच्चे को भी अपनी मदर भाषा में जो मदर टंग में है उसे पढ़ाना चाहिए, लर्निंग करनी चाहिए। क्योंकि इंडिया में भी आज ज़्यादातर लोग स्कूल्स हैं, वो कॉलेजेस हैं, वो इंग्लिश मीडियम हो गए हैं, जिससे बच्चे को भी परेशानी का सामना होता है, उसे सीखने में दिक्कतें आती हैं क्योंकि जो आज का समाज है, क्योंकि जो जिनके बच्चे हिंदी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको अच्छा नहीं माना जाता कि वो एक हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं बल्कि ये एक शर्म की बात है कि भारत के लोगों के लिए कि जो उसके बच्चे हैं, भारत के बच्चे हैं, उन्हें जो उनकी मदर टंग है उस भाषा को पढ़ाने के लिए नहीं दिया जाता। जो उनकी भाषा है, हिंदी भाषा है, वो स्कूलों में प्रेफर नहीं की जाती। उसके जगह पर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अब ज़्यादा इनकी संख्या है जो बढ़ती जा रही है भारत में इंग्लिश स्कूलों की। तो जो इसलिए इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो अपनी मातृभाषा है उसका सम्मान करे, गौरव करे। पता नहीं विश्व की सभी भाषाएं बोलने वाले सभी लोग जो उनकी भाषा है, मदर टंग है, जो उनकी मातृभाषा है, उस भाषा में वो बात करते हैं और गर्व महसूस करते हैं। सिर्फ एक ये हिंदी बोलने वालों में थोड़ी परेशानी और दिक्कत है, पता नहीं कैसे और क्यों यह हुई है कि जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो हिंदी बोलने में शर्माते हैं। जैसे वो कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, बाहर जाते हैं, भी किसी बड़ी कंपनी में किसी मंच में जाते हैं तो हिंदी बोलने में वो हिचकिचाते हैं और शर्म करते हैं कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती और वो हिंदी बोल रहे हैं। तो ये जो हिंदी बोलने वाले लोगों की मानसिकता है इसे दूर किया जाए, इसे कम आने वाले समय में हटाना चाहिए और ये कम करना चाहिए। हमें अपनी भाषा बोलने में कोई भी शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। हम गर्व से बोलें कि हम हिंदी बोल रहे हैं, ये हमारी मातृभाषा है। और सिर्फ भाषाएं उनका सम्मान करो और कुछ सीखने का प्रयास करो सिर्फ भाषा के आधार पर कि कम्युनिकेशन के इतने सीखोगे आपको कम्युनिकेशन करने में इंटरनेशनल तौर पर कोई परेशानी ना हो। लेकिन इतनी ज़्यादा प्रेफर करने की किसी दूसरी लैंग्वेज को या इंग्लिश को कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी चीज़ को इंग्लिश आती है तो वह एक जेंटलमैन है, वह एक योग्य आदमी है, उसे सब कुछ आता है।
वह एक अच्छा व्यक्ति है, यानी वो एक सभ्य नागरिक है और जिसे इंग्लिश नहीं आती हिंदी में बात करता है, और वह एक अयोग्य व्यक्ति, वह मूर्ख है, उसे कुछ नहीं आता है। तो इस मानसिकता को कम करना चाहिए। अंत में मैं इस वीडियो में यही कहूँगा कि प्लीज़ इस बात को समझें, और जो इंडिया में रहने वाले, भारत में लोग रहने वाले हिंदी को प्रेफर करें। जो हिंदी को जो अब आने वाले समय में अब भी ज़्यादा से ज़्यादा कम करने का प्रयास किया जाता है, सिर्फ इंग्लिश को ही प्रेफर किया जाता है, उसकी जगह पर हिंदी यूज़ करें। क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में मोदी ने भी जो अपने हिंदी में भाषण दिए हैं G20 में और भी कई फंक्शनों में, ये भी एक अच्छी बात है। तो चलिए, आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।